हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइंड और रिप्लेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपका कई बार काफ़ी बड़े डेटा के अंदर कोई भी वैल्यू को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर नंबर ढूंढना है पूरे बड़े डेटा के अंदर, आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल्स चाहिए, तो हमको डेटा ढूंढने में टाइम लगता है। इसीलिए एक्सेल के अंदर सर्च और रिप्लेस का एक ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप आसानी से कोई भी डेटा को फाइंड कर सकते हो। आपको अगर उस डेटा को रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर सकते हो, और इसमें आपको कई एडवांस ऑप्शंस भी हैं। उन सारे चीज़ों का आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि फाइंड ऑप्शन हमको कहाँ मिलता है। जो आपका होम टैब है उसमें आप सबसे राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड एंड सिलेक्ट का। इस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। इसमें पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है फाइंड का, आपको इस पर क्लिक करना है तो किस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपके दो टैब है, फाइंड और रिप्लेस। पहले हम फाइंड के बारे में पढ़ेंगे, देन हम रिप्लेस पर शिफ्ट होंगे। ठीक है, ये विंडो है आपकी फाइंड एंड रिप्लेस की। यहाँ पर आपको ऑप्शंस का एक बटन दिख रहा है, इससे आपके एडवांस ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इन एडवांस ऑप्शंस पर हम आगे आएंगे। सबसे पहले हमें डेटा को फाइंड कैसे करना है वो सीखना है। तो हम यहाँ पर फाइंड के अंदर रमेश लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें उन सेल्स को फाइंड करना है जिनमें रमेश लिखा हुआ हो, तो हमने फाइंड व्हाट में रमेश लिख दिया। देन जब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जिस भी सेल में हमारा अभी एक्टिव सेल है यानी कर्सर है, अभी हमारा एक्टिव सेल है B13 यानी कि साउथ। B13 के बाद जितने भी सेल्स में रमेश लिखा होगा एक्सेल उनको फाइंड कर देगा। ठीक है, बट हमें शुरुआत से देखना था, B13 के बाद से एक्सेल फाइंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्टिव सेल B13 है, तो इसलिए हम सबसे पहले अपने एक्टिव सेल को A2 पर ले जाएंगे। देन जब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहली अक्रेंस जो रमेश की होगी एक्सेल वहाँ पर से सर्च करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, देन अगर आप फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी कि आपके कितने बार रमेश रिपीट हुआ है आपकी शीट के अंदर, उन सेल्स की लोकेशन क्या है, किस वर्कशीट में है, किस फाइल के अंदर है। आपको पिन पॉइंट लोकेशन एक्सेल निकाल कर दे देगा। ठीक है, अब हम कुछ एडवांस ऑप्शन सीख रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमको ये देखना है कि एक्सेल ने अभी तक क्या क्या चीज़ें फाइंड की है। एक्सेल ने अभी रमेश जहाँ भी उसको मिला उसने सारे ही सेल्स को फाइंड कर दिया है। जैसे सेल्स पर्सन के नाम को तो हमको फाइंड करना था, बट जिन मेल आईडी में भी एक्सेल को रमेश लिखा हुआ दिखा, एक्सेल ने उनको भी इस लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है। इसीलिए हम यहाँ पर जो एक आपको चेकबॉक्स दिख रहा है मैच एंटायर सेल कंटेंट, इसको टिक कर देंगे। इससे क्या होगा, जिन सेल्स में रमेश के अलावा भी कुछ लिखा होगा एक्सेल उनको छोड़ देगा, और जिन सेल्स में सिर्फ और सिर्फ रमेश, एंटायर सेल कंटेंट मतलब सेल के अंदर कंटेंट के नाम पर सिर्फ रमेश लिखा हुआ होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी दूसरा डेटा नहीं। बट मेल आईडी के अंदर @abc.co.in भी लिखा है, तो एक्सेल अब उन सेल्स को फाइंड नहीं करेगा। जिन सेल्स में आपके जो सर्च का रिजल्ट है सिर्फ वही लिखा होगा, एक्सेल सिर्फ उन्हीं सेल्स को फाइंड करेगा। ठीक है, देन आपके पास मैच केस। अगर आपके रमेश प्रॉपर फॉर्मेट में यानी पहला लेटर कैपिटल देन स्मॉल, तो जो सेल्स के अंदर डेटा इसको एग्जैक्टली मैच करेगा सिर्फ वही सेल फाइंड होंगे। अगर किस में पूरा स्मॉल या पूरा कैपिटल लिखा है तो एक्सेल उन सेल्स को फाइंड नहीं करेगा। ठीक है, देन आपके पास कुछ 3 ऑप्शंस और है। सबसे पहला आपका ऑप्शन है विद इन शीट या विद इन वर्कबुक। अगर आपने विद इन शीट सिलेक्ट किया तो अगर किसी दूसरी शीट में रमेश लिखा हुआ होगा तो एक्सेल उनको फाइंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एक शीट के अंदर सर्च करना है। बट अगर आपने वर्कबुक सिलेक्ट किया तो पूरी फाइल के अंदर जहाँ पर भी रमेश लिखा हुआ होगा एक्सेल उन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, देन आपके पास ऑप्शन है सर्च इन। सर्च बाय के अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, बाय रोज और बाय कॉलम्स। अगर आप सर्च बाय रोज सिलेक्ट करते हो तो एक्सेल पहले जिस भी रो के अंदर रमेश लिखा हुआ होगा उस रो में सारी अक्रेंसेस को फाइंड करेगा। जैसे रो नंबर 4 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस रो नंबर 4 में 2 बार रमेश लिखा है, एक ए कॉलम में और दूसरी बार सी कॉलम में। तो एक्सेल पहले ए को सिलेक्ट करेगा देन सी को, फिर वो अगली रो में आएगा 12, देन उसमें ए कॉलम सी कॉलम देन अगली रो। तो रो के हिसाब से हॉरिजॉन्टल फाइंड करेगा डेटा को। देन अगर आपने कॉलम सेलेक्ट किया तो वर्टिकल फॉर्मेट में डेटा फाइंड करेगा एक्सेल। पहले ए कॉलम में जितनी बार भी रमेश आ रहा है एक्सेल उनको सिलेक्ट करेगा 1 बाय 1, देन सी कॉलम, देन अगर किसी दूसरे कॉलम में डेटा आया तो एक्सेल उनको फाइंड करेगा। तो आप रो या कॉलम के अकॉर्डिंग अपने डेटा को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि हम अपने सेल के डेटा को किस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे डेटा के साथ। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर सेम डायलॉग बॉक्स के अंदर रिप्लेस पे क्लिक करना है। अब फॉर एग्जांपल आपका जो सेल्स का डेटा है
यहाँ पर आपके जितना भी नाम रमेश है, अब हम सीखते हैं कि हम किस प्रकार से सेल के डेटा को किसी दूसरे डेटा के साथ रिप्लेस कर सकते हैं फाइंड और रिप्लेस की हेल्प से। आपका जो डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर आपको रिप्लेस पे क्लिक करना है और फॉर एग्जांपल ये जो आपका सेल्स का डेटा है, यहाँ पर रमेश गलती से एंटर हो गया, असली में किसी दूसरे के सेल्स के फिगर से, लेकिन गलती से यहाँ पर रमेश एंटर हो गया है। तो आपको रमेश को दूसरे नाम के साथ रिप्लेस करना है, लेट्स से सुरेश। तो आपको यहाँ पर जो रमेश जहाँ पर भी आ रहा है आपको उसको रिप्लेस करना है। तो फाइंड व्हाट में आप लिख देंगे रिप्लेस और रिप्लेस विथ में आप लिख देंगे सुरेश। यहाँ पर आपके पास रिप्लेस में दो ऑप्शन हैं, रिप्लेस ऑल और सिर्फ रिप्लेस। रिप्लेस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके 1 बाय 1 डेटा रिप्लेस होगा, यानी कि पहले सेल में जहाँ रमेश लिखा है पहले वो रिप्लेस होगा, देन दूसरे पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो रिप्लेस होगा। बट अगर आप इसको वन शॉट में पूरा डेटा को एक साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है। इसमें जितनी बार भी रमेश शो होगा एक्सेल उन सारे सेल्स को रिप्लेस कर देगा सुरेश से। तो आपने जब इस पर क्लिक किया तो देखिए जहाँ पर भी आपको यहाँ पर रमेश था उन सबको रिप्लेस होकर सुरेश आ गया है और एक्सेल ने यहाँ पर एक मैसेज शो किया है कि टोटल 98 ऐसे सेल्स थे जहाँ पर रमेश लिखा था, बट एक्सेल ने उन सभी को रिप्लेस करके सुरेश एंटर कर दिया है। तो इस प्रकार से आप अपने डेटा को फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।